वीडियो नारदीगंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का इस्तेमाल हथियारों की तरह किया जा रहा है। और इसी कड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर यूक्रेन के 11,000 बच्चों को रूस भेजने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की का कहना है कि इन बच्चों को यूक्रेन लाने के लिए पूरी दुनिया को ताकत लगानी पड़ेगी। यह रिपोर्ट देखिए। क्या यूक्रेन से गायब हुए 11,000 बच्चे? क्या रूस के कब्जे में हैं यूक्रेन के मासूम? क्या यूक्रेन के बच्चे पुतिन की ढाल बनेंगे? अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दुनिया एक से बढ़कर एक खौफनाक तस्वीरों को देख चुकी है। दुनिया ये देख चुकी है कि विनाशकारी बारूद किस कदर पल भर में शहरों को खंडहर में तब्दील कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये जंग अगले पड़ाव पर आगे बढ़ रही है तो इस जंग की कहानियां भी बदलती जा रही है। अब यूक्रेन की तरफ से रूस पर आरोप लगाया गया है कि रूस ने यूक्रेन के 11,000 बच्चों को गायब करके रूस भेज दिया है। यानी यूक्रेन में ऐसे 11,000 बच्चों की लिस्ट तैयार की गई है जो अचानक गायब कर दिए गए। इन्हीं बच्चों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि ये बच्चे रूस के कब्जे में हैं। साथ ही उन्होंने इस बात की अपील भी की है कि इन बच्चों को वापस लाने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। 11 тисяч дітей, ми їх знаємо поіменно, але це лише ті, про кого ми знаємо, а насправді вивезених більше. Також в засіданні взяли участь і посли провідних держав, яких ми закликаємо допомогти з реалізацією цього завдання. Щоб повернути усіх депортованих, нам дійсно буде потрібна міць усього світу. जेलेंस्की का दावा है कि ये 11,000 ऐसे बच्चों की लिस्ट है जिनके बारे में पता चल पाया है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई पता नहीं। इस लिहाज से यूक्रेन से जबरन गायब किए गए बच्चों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। दरअसल इन बच्चों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए पुतिन की सेना इन बच्चों का इस्तेमाल कर सकती है। पुतिन की सेना इन बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकती है। पुतिन की सेना इन बच्चों के साथ बेरहमी से पेश आ सकती है। दरअसल यूक्रेन का यह डर यूं ही नहीं है। जंग के मैदान से ही ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब रूस की सेना की बर्बरता और बेरहमी की खबरें दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। कभी पुतिन की सेना ने सिविलियन ठिकानों को टारगेट किया, कभी रमजान कादरव के लड़ाकों ने यूक्रेन के लोगों के साथ बेरहमी भरा बर्ताव किया। ये सब कुछ युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर किया गया। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बात की आशंका है कि कहीं यूक्रेन से गायब हुए इन हजारों बच्चों का इस्तेमाल ढाल की तरह न किया जाए। और देखिए, G20 सम्मेलन में पुतिन ने शामिल नहीं होकर एक बड़ा और सख्त संदेश दिया है। माना यह जा रहा है कि रूस ने पुतिन की जान को खतरा बताया है। रूस के विदेश मंत्री ने यह दावा किया है कि पुतिन को खुफिया एजेंसियों से खतरा है। और इस बीच G20 में पुतिन का न आना बड़ी चर्चा का विषय
बना हुआ है। सवाल तो यह है कि क्या पुतिन के दुश्मन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के फिराक में हैं? हालांकि कई जानकार इस तरह के दावों को आधारहीन बता रहे हैं। बाली इंडोनेशिया का वो इलाका जिसे कुदरत ने बड़ी फुर्सत से संवारा है। सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है। इंतजाम ऐसा है कि परिंदा भी पर न मार सके। यूक्रेन की आग से बचाए रखने के लिए बाली में बहुत सारे विशेष प्रबंध किए गए हैं। दुनिया के दिग्गज नेता बाली पहुंच रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, तुर्की के राष्ट्रपति, बला के खूबसूरत बाली में दुनिया का सबसे बड़ा मंच सजा है, G20 समिट। इस समिट में दुनिया की 80% आबादी का नेतृत्व करने वाले नेता मिल रहे हैं। ग्रुप 20 उन देशों का प्लेटफॉर्म है जहां से पुतिन कुछ बड़ी बात कह सकते हैं, जहां से पुतिन दुनिया को यूक्रेन युद्ध का उनका मकसद बता सकते थे। बाइडेन या शी जिनपिंग से सीधा मिलकर बात हो सकती थी, लेकिन पुतिन G20 समिट में नहीं आएंगे क्योंकि उनकी जान को खतरा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसलिए बाली नहीं पहुंच रहे हैं कि रूस को शक है कि कहीं अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन या फ्रांस की खुफिया एजेंसियां उन पर हमला न कर दें। सात बंद दरवाजों से भी पुख्ता समझी जाती है पुतिन की सिक्योरिटी। क्रेमलिन का किला भेद पाने के पहले दुश्मन को 4 बार सोचना होगा, लेकिन पुतिन जब खुद ही सुरक्षा का हवाला देकर G20 समिट में बाली नहीं पहुंचे हैं, तो सवालों की झड़ी लग गई है। पुतिन को किससे जान का खतरा है? कौन लेना चाहता है पुतिन की जान? पुतिन की मौत से सबसे ज्यादा किसका फायदा? पुतिन की मौत की सुपारी किसके पास? किसने की है पुतिन की डेथ प्लानिंग? पुतिन के पीछे किसका शूटर? पुतिन का मानना है कि उन्हें पश्चिमी देशों के साथ ही रूस में उन लोगों से भी खतरा है जो कि यूक्रेन में लगातार हार से रूसी राष्ट्रपति से नाराज है। रूस के रणनीतिकार और पुतिन के सलाहकार रह चुके सर्गेई मार्कोव का कहना है कि पुतिन G20 में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह बहुत गंभीर है। मार्कोव ने G20 सम्मेलन में पुतिन के नहीं जाने की 3 प्रमुख वजह बताई हैं। पहली, अमेरिका, ब्रिटेन और यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस के हाथों पुतिन को मारने की कोशिश किए जाने की प्रबल संभावना है। दूसरी वजह है अपमानजनक परिस्थितियों की संभावना, जैसे कुछ विकलांग सामाजिक कार्यकर्ता पुतिन को गिरा सकते हैं।
जैसे कि ये दुर्घटनावश हुआ हो और दुनिया भर की मीडिया इस तस्वीर को खींचकर ये कैप्शन लगाएगी, रूस का राष्ट्रपति चारों खाने चित। तीसरी वजह है खेरसॉन में हार के बाद एक महान देश के रूप में रूस की स्थिति सवालों के घेरे में है। वो पुतिन पर आसानी से आत्मसमर्पण करने के लिए दबाव डालेंगे। हालांकि पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि G20 सम्मेलन में भाग नहीं लेने की वजह रूसी राष्ट्रपति का व्यस्त होना है। पुतिन अपने कार्यक्रम की वजह से 15 और 16 नवंबर को होने वाले सम्मेलन के लिए रूस से नहीं जा पाएंगे। उनके कार्यक्रम और रूस में उनके होने की जरूरत को देखते हुए ये हेड ऑफ स्टेट का फैसला है। G20 दुनिया के टॉप विकसित और विकासशील देशों का ग्रुप है। इस ग्रुप के सदस्य देश दुनिया में किसी भी तरह का कोई बदलाव लाने में सक्षम है। ये वो देश है जो दुनिया का एक तरह से भाग्य तय करते हैं। G20 में पुतिन के नहीं जाने और उनके कत्ल की साजिश की डिटेल आपको दिखाएंगे। उससे पहले G20 के सदस्य देशों की लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिए। इनमें 19 देश भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। G20 समिट में युद्ध से जुड़े कई सुलगते सवाल उठने वाले हैं। समिट में 2008 के बाद से रूस यूक्रेन संकट के कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। G20 के सदस्य देशों की बैठक में रूस की कार्रवाई पर चर्चा होना तय है। इसके बारे में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं का मानना है कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अराजकता फैला दी है। ऊर्जा और खाद्य कीमतें आसमान छू रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर जब G20 समिट में बात होगी, उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन वहां मौजूद नहीं होंगे। G20 से पुतिन का गायब रहने के पीछे कई वजहें और भी बताई जा रही हैं। पुतिन के करीबी भी उनकी हत्या की साजिश रचे जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि इस दावे में दम नहीं है। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की पूर्व खुफिया अधिकारी रह चुकी रिबका कॉफलर ने इस आशंका को खारिज किया है। कॉफलर का कहना है कि पुतिन के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन पर 1 दर्जन से ज्यादा संभावित जानलेवा हमले हो चुके हैं और इन हमलों की हमेशा ही आशंका रहती है, लेकिन ये सूचना आधारहीन है कि अमेरिका या ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां ऐसी कोई योजना बनाएंगी। सवाल ये है कि अगर हत्या का डर सच नहीं है, तो आखिर पुतिन G20 बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहते? पहली वजह, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे एक वजह यूक्रेन के शहर खेरसॉन में रूसी सेना के कुछ बड़ा करने की योजना हो सकती है। दूसरी वजह, पुतिन खेरसॉन की हार के साथ विश्व मंच पर किसी नेता से नहीं मिलना चाहते। तीसरी वजह, घरेलू मोर्चे पर हो रही पुतिन की शिकायत। चौथी वजह, खुफिया एजेंसी को पुतिन की जान पर खतरे की कोई ठोस जानकारी मिली हो। पुतिन के क्रेमलिन वाले किले से हवा भी सुरक्षा गार्ड से पूछकर बहती है। ऐसे में G20 में पुतिन के नहीं आने के एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं और यह भी तय माना जा रहा है कि भले ही रूस ने खेरसॉन से अपनी सेना हटाने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है, लेकिन यूक्रेन ने रूस की इस योजना पर सवाल उठाते हुए इसे उसकी एक चाल बताया है। यूक्रेनी सेना ने खेरसॉन से रूसी सैनिकों की वापसी को एक ट्रैप कहा है।
रूस ने कहा है कि खेरसॉन से उसके सैनिकों के हटने के बावजूद ये रूसी नियंत्रण वाला इलाका ही रहेगा। पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है वो तो एक्शन जब होंगे तब सामने आएगा। इस बीच रूस के कट्टर दुश्मन देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का एक बयान आया है जो क्लियर करता है कि ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक की पुतिन को लेकर मंशा क्या है। यहाँ जरूरी है वो सवाल कि जब ऋषि सुनक सरकार ने ब्रिटेन में 40 बिलियन पाउंड के राजकोषीय घाटे को पाटने को अपनी प्राथमिकता बनाई है, तब क्या वो यूक्रेन को पर्याप्त सहायता दे पाएगी? ऋषि सुनक का ये बयान सुन लीजिए, समझते देर नहीं लगेगी। ये G20 शिखर सम्मेलन हमेशा की तरह व्यावसायिक नहीं होगा। हम G20 जैसे संप्रभु मंचों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मान के लिए पुतिन के शासन को हटाने की अपील करेंगे। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ टिके रहने वाले देशों में टॉप पर है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन हो या लिज ट्रस या अब ऋषि सुनक, किसी के आने से पुतिन के खिलाफ ब्रिटेन की दुश्मनी का इरादा नहीं बदलने वाला। ऋषि सुनक का G20 के सम्मेलन में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से सामना होगा, तब क्या कोई बात होगी, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती। और इस बीच यूरोप से हथियारों का जखीरा यूक्रेन पहुंचना जारी है। पुतिन को खेरसॉन की हार से ज्यादा चिंता ज़ेलेंस्की को हो रहे हथियारों की सप्लाई से है, क्योंकि जब तक ये यूक्रेन पहुंचते रहेंगे पुतिन परेशान रहेंगे। इस साल 24 जनवरी से 3 अक्टूबर के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के युद्ध प्रयासों के लिए 2700 करोड़ यूरो की सहायता घोषित की। ब्रिटेन ने करीब 400 करोड़ की सहायता दी है। यूरोपियन यूनियन के संस्थान इन दोनों देशों से बहुत पीछे हैं, जहां से यूक्रेन को 250 करोड़ यूरो की मदद का वादा मिला है। पोलैंड ने 200 करोड़ यूरो कीमत के हथियारों की सप्लाई की है। ये हथियार ही पुतिन की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। ब्रिटेन तो सिर्फ ज़ेलेंस्की को हथियारों की सप्लाई ही नहीं करता, बल्कि उसे कूटनीतिक मदद भी पहुंचाता रहता है। अभी ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिटेन हथियारों का फ्रेश कंसाइनमेंट यूक्रेन भेज रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन को 200 करोड़ पाउंड की आर्मी मदद दी जाएगी। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, लॉजिस्टिक व्हीकल, मैरीटाइम ब्रिमस्टोन मिसाइल, 4.5 प्लास्टिक विस्फोटक, हेलमेट, बॉडी आर्मर, मेडिकल सप्लाई, नाइट विजन डिवाइस, सर्दियों के कपड़े शामिल हैं। ब्रिटेन पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोलने में अव्वल रहा है और यही कारण है कि पुतिन सरकार कह चुकी है कि उसकी मिसाइलों का मुंह लंदन की ओर है और लंदन रूस की मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। ब्रिटेन और रूस के बीच की दुश्मनी की कहानी सदियों पुरानी है। उसकी डिटेल में ना जाते हुए युद्ध के दौरान ब्रिटेन और रूस में तनातनी का लेवल, आरोप प्रत्यारोप का लेवल क्या है, जरूर देखना चाहिए। रूस ने ब्रिटेन पर यूक्रेन को सीधे तौर से युद्ध में मदद का गंभीर आरोप लगाया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने ब्रिटेन की मदद से उसके ब्लैक सागर फ्लीट के युद्धपोत और कार्गो शिप पर हमला बोला। ब्रिटेन ने कहा कि उसने रूस के साउथ अटलांटिक पाइपलाइन को उड़ाने का प्लान फेल कर दिया। ये पाइपलाइन ब्रिटेन की एयरफोर्स, अमेरिकी स्पेस एजेंसी और एक नेवी बेस के लिए बेहद अहम है। ब्रिटेन की आर्मी यूक्रेन की ओर से मोर्चे पर लड़ रही है। ब्रिटेन कहता है कि पुतिन जानबूझकर सिविलियन लोगों को मौत की नींद सुला रहे हैं। इस बीच बाली में हलचल तेज हो गई है। शी जिनपिंग और अमेरिका के जो बाइडेन की मुलाकात हो चुकी है। यूक्रेन का सवाल जब उठेगा तो उसकी हर डिटेल आपको बताएंगे, क्योंकि बाली में उम्मीद की जा रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यूक्रेन युद्ध का द एंड सिर्फ पुतिन और ज़ेलेंस्की भर का मसला नहीं रह गया है। इससे पूरी दुनिया जुड़ी है और फैसला भी बिना बीच उतरे हो पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पुतिन का किरदार पीछे हटने वालों से नहीं है, ना ही जैसा कि अब तक दिखा कि ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देने वालों में से है। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय मंच से ही शांति का प्रस्ताव लाया जाए तो शायद पुतिन और ज़ेलेंस्की
दोनों इस पर विचार करने के लिए तैयार हो जाएं। और फिलहाल न्यूज 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।